हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया की एक बहुत बड़ी इमिग्रेशन चेंजिंग की हवाले से। एक बहुत बड़ी जो अपडेट आई है रशियन इमिग्रेशन की जानिब से, उसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। रशियन सिटीज़नशिप के हवाले से जो कानून आया रशिया के अंदर, और बहुत से मुझे भी पाकिस्तान से मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत से देखने वाले जो हमारे रेगुलर कस्टमर या ऑडियंस हैं उनकी तरफ से बहुत से मैसेजेस मैसेंजर पे, टिकटॉक, व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि सर रशिया ने जो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी लाई है इसमें हम लोग कैसे रशियन सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं, और रशिया की सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें कि हम वो डॉक्यूमेंट्स मैनेज करके और रशियन सिटीज़नशिप हासिल कर सकें। गाइस, आपको बताता चलूँ कि रशियन इमिग्रेशन ने रिसेंटली इमिग्रेशन अपडेट दी है, और उसके अंदर आपको किसी किस्म की लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप रशियन सिटीज़नशिप अप्लाई करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप रशिया में रहते हो तभी आप इसकी सिटीज़नशिप अप्लाई करो। कोई भी बंदा रशिया के बाहर से इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आपके लिए किसी किस्म के कोई वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब शर्तें इसके लिए कुछ रखी गई हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो कि देखे जाएंगे और फिर उनकी बेसिस पे आपको ये सिटीज़नशिप मिलेगी। ये नहीं कि अब पाकिस्तान से मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग वीडियोस बना रहे हैं इसके ऊपर सोशल मीडिया पे, तो वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे कि किस तरीके से आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। एक्चुअल में रशियन गवर्नमेंट ने ये उन कंट्रीज़ के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, या उन लोगों के लिए जो अपने कंट्रीज़ के अंदर या अपने इलाकों में जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है, या उनको कोई ख़तरा है, या उनकी जो कम्युनिटी है उसको ख़तरा है, वहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो उनके हक़ में नहीं है, जो वहाँ पे माहौल है या जो वहाँ पे मामलात हैं वो उनके हक़ में नहीं है, उन लोगों के हक़ में। तो इस कंडीशन के अंदर वो लोग आते हैं जो रिफ्यूजीज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि पाकिस्तान के अंदर अफ़गान रिफ्यूजीज़ रहते हैं या उज़्बेक रिफ्यूजीज़ रहते हैं, इसी तरीके से वो पाकिस्तानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर असाइलम लेके बैठे हुए हैं रिफ्यूजीज़ हैं। जितने भी रिफ्यूजी स्टेटस के अंदर आने वाले लोग हैं वो रशिया की इस सिटीज़नशिप प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अब आपको प्रॉपर एक अपनी स्टेटमेंट देनी होगी, रशियन गवर्नमेंट को पेश करनी होगी, अपनी डिटेल्स बतानी होंगी उनको कि क्यों आप अपने कंट्री के अंदर महफूज नहीं हो और क्यों आप रशिया के अंदर जाके किस तरीके से महफूज रहोगे। और आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन देनी होगी गवर्नमेंट को या इमिग्रेशन को, और उन चीज़ों की बेसिस पे आपको रशियन गवर्नमेंट एक इनविटेशन वीज़ा अलाउ करेगी। एक विज़िटर टाइप वीज़ा होगा 3 महीने का। पहले आप वहाँ जाओगे। अब बहुत से लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट बनाओ, आप डायरेक्ट रशियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर दो। ऐसे कोई बात नहीं है। पहले आपको रशिया आना होगा, विज़िटर टाइप का ये एक इन्विटेशन होगी, इसके ऊपर आप रशिया में जाओगे, वहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स मैनेज करोगे, जैसे कि हाउस कॉन्ट्रैक्ट हो गया या बाकी कोई जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रशिया के अंदर, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन करोगे और उन चीज़ों के बाद आप रशियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि आप पाकिस्तान में बैठे बैठे अप्लाई कर दोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप रशियन एम्बेसी में अपनी एक एप्लीकेशन दोगे कि भाई मुझे यहाँ पे अपनी कंट्री के अंदर ख़तरा है, या मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मेरी लाइफ स्टेबल नहीं चल रही, या मैं क्यों यहाँ से मूव करना चाहता हूँ, या हमारी कम्युनिटी को कोई ख़तरा है या कोई थ्रेट है, या मेरी फैमिली को कोई थ्रेट है। तो उस तरीके की आप अपना एक केस बनाओगे, फिर उसको एम्बेसी में सबमिट करोगे, फिर एम्बेसी आपको अप्रूवल देगी, एक इन्विटेशन देगी। उस इन्विटेशन की बेस पे आप 3 महीने के लिए आपको एंट्री मिलेगी रशिया के अंदर। रशिया जब आप आ जाओगे, यहाँ रहने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने हैं, जिनमें हाउस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पॉपुलेशन टाइप एक नंबर होता है, वहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, वो आपको चीज़ें बनवानी होंगी। जब आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप रशियन इमिग्रेशन के अंदर जाके आप अपनी सिटीज़नशिप के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। और जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो उसके बाद फिर आप जो रशियन गवर्नमेंट है वो आपकी इस सिटीज़नशिप के एप्लीकेशन के ऊपर गौर व फिक्र करेगी, और उसके बाद अगर उन्होंने देखा कि वाकई आप इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो तो वो आपको सिटीज़नशिप अलाउ कर देंगे और आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी रशिया की। तो ये तरीका है, इस तरीके को फॉलो करके आप लोग रशिया की सिटीज़नशिप ले सकते हो। अब इस कंडीशन के अंदर रिफ्यूजीज़ बेहतर तरीके से आते हैं। जो रिफ्यूजीज़ हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं, या वो अपनी कंट्री को छोड़ दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, और वाकई ही जिनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा है, या वाकई वो लोग जो अपनी कंट्री में या अपने इलाके में रहते हुए अपनी जो ज़िंदगी है उसको रूटीन के साथ नहीं रन कर सकते, तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। हर किसी के लिए नहीं है कि आप कहीं भी रहते हो, आपकी ज़िंदगी कैसे भी चल रही है, आप इसको अप्लाई करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तमाम चेकिंग होगी, प्रॉपर
چیک اینڈ بیلنس کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ ڈیسیژن دیا جائے گا کہ کیا آیا امیگریشن یا رشین گورنمنٹ آپ کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور اگر آپ کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ رشیا جا سکتے ہو، اور رشیا جانے کے بعد آپ وہاں پہ سٹیزن شپ اپلائی کرو گے۔ تو یہ کچھ ڈیٹیل تھی جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی رشیا کی اس نئی سٹیزن شپ پروگرام کے حوالے سے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور مزید آپ کے کوئی بھی سوال یا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ ہماری ای میل پہ، کمنٹ سیکشن پہ یا انسٹاگرام پہ کر سکتے ہو۔ جیسے ہی میرے پاس یا میری ٹیم کے پاس ٹائم ہوگا وہ آپ کو رسپانس کر دیں گی، اور اگر آپ میرے ساتھ 1 to 1 کال پہ بات کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو اس دیے گئے ای میل کے اوپر ایک اپائنٹمنٹ بک کرنی ہوگی، اور اپائنٹمنٹ بک کرنے کے بعد میں آپ کو خود کال کر لوں گا۔ اسی کے ساتھ ذیشان عاصم کو دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔